हेलो बच्चों, हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में जो मेरे लिए HCF निकालना है और विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है यूक्लिड की, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो किसी को आती है तो आराम से 1.1 हम सॉल्व कर लेंगे, और अगर नहीं आ रही है तो आप पीछे वाला जाके वीडियो देख सकते हैं। 15 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा कोई बड़ा वीडियो भी नहीं है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 1.1। इसमें हमें HCF निकालना है। यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, हमें दो नंबर दे रखे हैं 135 एंड 225, 196 एंड 13,220, 867 एंड 255। तो इसमें बच्चों एक जैसे हम ले लेते हैं, एक दे रखा है हमने, सेकंड ले लिया है और मैं फर्स्ट आपको सॉल्व करके बता दूँगा। सेकंड में आप देखिए 196 और 38,000 के बीच में निकालना है। तो ये बड़ा है, ठीक है ना, पहले स्टेप में। तो हमने 38,220 में क्या किया, डिवाइड किया। तो इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना डिविडेंड, और 196 इज़ डिवाइज़र। तो 196 से डिवाइड किया इसमें, तो क्या आया, ये क्वेश्चन आया, कितना आया 195। प्लस बच्चों पहले ही स्टेप में हमारे पास जो रिमाइंडर था वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये पहले ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। अगर पहले स्टेप में मान लो कुछ आता तो अलग होता, वो अभी मैं सेकंड क्वेश्चन करूँगा तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। और पहले भी मैं करवा चुका हूँ। तो इसमें अगर आप देखिए ध्यान से कि रिमाइंडर पहले स्टेप में 0 आ गया, इसका मतलब तो जो हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र कौन सा है, ये रहे, ठीक है ना, डिवाइज़र, और ये क्या है, क्वेश्चन। तो जो हमारा डिवाइज़र होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिवाइज़र यहाँ पे कितना है, ये गलती से लिखा हुआ 196, तो 196 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, HCF हमारा कितना आ गया, 196 आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपको बताइए, एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये कह रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। ऐसे कैसे होते हैं, देखिए 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो बच्चों ये ऑड ही है, हालांकि हमें प्रूव करना है तो हम प्रूव करके बताएंगे। पर अगर आपसे कहे कि बिना प्रूव करे या बता सकते हो क्या इवन है, ऑड है, तो ऑड है। क्यों, क्योंकि बच्चों 6q आपको पता है, 6q, क्यू की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, इवन ऑड, ये इवन ही आएगा, ठीक है, इवन ही आएगा। तो इसमें 2 का डिवाइड होगा, तो सिंपल सी बात है, 6q में अगर 2 का डिवाइड हो रहा है तो वो इवन होगा। और यहाँ पे +1 होता है, आपको पता है इवन में अगर हम +1 करते हैं तो क्या होता है, ऑड हो जाता है। +3 करते हैं तो भी ऑड होता है, +5 करते हैं तो भी ऑड होता है। मतलब इवन नंबर में अगर हम 6q इज़ इवन बिकॉज डिवाइड हो रहा है 2 से, और इसमें अगर हम ऑड नंबर ऐड करते हैं तो ऑड नंबर, ये पूरा नंबर ही क्या बन जाता है, ऑड। और अगर मैं इसमें क्या करूँ, 6q, मैं अगर आपसे कह दूँ कि 6q+2 बताओ क्या है, तो 6q+2 इवन होगा। 6q+2 क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि 6q इज़ इवन, 2 से डिवाइड हो रहा है, और +2 भी हमने ऐड किया तो 2 इवन होता है। आप इवन में इवन ऐड करके, मान लो ये 4 था तो 4 में 2 ऐड करके देख लो, इवन में इवन ऐड करके देखो क्या आता है, इवन नंबर ही तो आता है। तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, इवन। और वैसे भी अगर मैं इसमें से पूरा कॉमन लूँ, 2 अगर मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3q+1। अब अंदर कुछ भी हो, मैं इसको पूरे को 2 से डिवाइड तो कर सकता हूँ, क्योंकि बाहर 2 है, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसका मतलब ये क्या था, इवन था। आया बच्चों, ये कंसेप्ट है। तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारा ये फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, A=BQ+R। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6। कंपेयर किया ना हमने कहा ए इज इक्वल टू ये, तो ए तो एक पॉजिटिव इंटीजर और बी क्या हो गया यहाँ पे, 6 हो गया, ठीक है। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू 6q+R। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमें बी था वो हमने ये कर दिया 6q+R। अब आर की खोज करते हैं, तो आर यहाँ पे देखिए 1 2 क्या है, 5 है। हमने आर फाइंड आउट किया, तो आर क्या है, 1 2 5। तो आर आपको एक पता बच्चों वैसे भी पता है कि आर है ना, 0 से लेके 0 से 0 0 और 0 से ग्रेटर देन होता है, और किससे लेस देन होता है, बी से। बी क्या है यहाँ पे, 6 है। तो ये आएगा, मतलब आर में अगर हम देखें तो 0 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे सर यहाँ 0 ले लिया, यहाँ पे आपने 6 नहीं लिया। तो बच्चों यहाँ पे इक्वल टू है, इसलिए 0 लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ये कह रहा है कि आर इज लेस देन 6, इक्वल टू 6 नहीं बोला, इसलिए लेस देन 6 में 5 तक आएगा। ये हमारी सीरीज होगी, मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब इसमें बच्चों आप देखिए
कि अगर मैं 6 क्यू करता हूँ, 6 क्यू प्लस 1 करता हूँ, 6 क्यू प्लस 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, 4 करता हूँ, 5 करता हूँ, तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 6 क्यू प्लस 1 किया, इसमें मैंने क्या किया, 6 क्यू प्लस 1 किया, सॉरी इसको करना है, बाइंडिंग और करवानी है। अच्छा बच्चों देखो 6 क्यू प्लस 1, तो यहाँ हमने क्या किया, 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हम उसको क्या मान लेते हैं, इवन। इसको मैं बुक को हटा देता हूँ। हाँ, 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 आगे बाहर, तो 2 × 3 क्यू प्लस 1, 2 × 3 क्यू मतलब इवन है, इवन में एक 1 ऐड करेंगे ऑड नंबर, तो 2k1 प्लस 1। अभी मैं सिर्फ वही ले रहा हूँ ना, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, हम 2 4 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो 3 ले लिया, तो 3 ले लिया तो हमने यहाँ पे क्या किया, 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1, 2 कॉमन आ रहा है इसमें बड़ी इजीली, है ना, 2 कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये इवन हो गया, इवन में ऑड ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, 2k2 मान लिया इसको। और यहाँ 6 क्यू प्लस 5 है तो 1 बाहर लेना है क्योंकि हमें ऑड प्रूव करना है ना इसको, तो 6 क्यू प्लस 4, और 4 को जब हमने देखा तो रियल में जब हम 2 इसमें से पूरे में से कॉमन ले पा रहे हैं, हमने 1 तो किया, हमने 1 क्यों किया, क्योंकि हमें ऑड प्रूव करना था। हमें पता है कि हम किसी भी, ठीक है, किसी भी अगर हम इवन नंबर में ऑड ऐड करते हैं तो ऑड आता है, तो हम चाहते हैं कि हमने कि वो ऑड प्रूव करना है, तो 1 हमने बाहर ले लिया। लेकिन अब हमें हमें चाहिए था कि इसमें देखते हैं, तो इसमें भी आराम से 2 कॉमन आ गया बाहर, तो ये क्या हो गया, 2 3k प्लस 2 प्लस 1, मतलब ये इवन है, इसमें ऑड ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, तो 2k3 प्लस 1। अब हमने क्या कहा क्लियरली, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 आर इन द फॉर्म ऑफ 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, 2k1 प्लस 1, 2k2 प्लस 2, 2k3 प्लस 3, देयरफॉर 6 क्यू प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 इज़ नॉट नाउ नॉट डिविजिबल बाई 2, 2k प्लस 1 में है ना, इसलिए डिविजिबल नहीं है। कोई इन द फॉर्म ऑफ 2k हो तब तो डिविजिबल हो जाता है, बट 2k प्लस 1 की फॉर्म में होगा तो नॉट डिविजिबल बाई 2, हैंस दीज एक्सप्रेशन आर ऑड नंबर। आई बात समझ में। और अगर यही पूछता आपको बच्चों से, बताओ 6 क्यू 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 ये इवन है, तो हम आराम से कर देते हैं। हम क्या कहते हैं कि देखिए ये होता है 2 × 3 क्यू, ये होता है 2 3 क्यू प्लस 1, और ये होता है इसमें अगर 6 क्यू प्लस 4 में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर ले लिया तो ये आ गया 3 क्यू प्लस 2, इन सब में 2 बाहर आ रहा है तो ये तो इवन नंबर हो गया। तो ऐसे ही हम इसको प्रूव करते हैं। ओके बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज़ टू मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड। एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का, उसके पीछे 616 मेंबर क्या करेंगे, परेड करेंगे। तो हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या निकलेंगे। तो इसमें बच्चों हम HCF निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि एक आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड मेंबर है, उनके पीछे एक पूरी परेड है ना, उनके पीछे मेंबर्स क्या करेंगे, मार्च करेंगे। तो वहाँ हमें निकालना है, तो हम मिनिमम निकालेंगे कि मिनिमम कितनी कॉलम्स में हमारे वो कॉलम जो है आर्मी बैंड है और मेंबर्स हैं वो कवर हो जाते हैं एक के पीछे एक। तो उसमें HCF निकालें। थर्ड क्वेश्चन में HCF निकालना, आप निकाल लेना। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हम वापस ले लेते हैं, दोनों ही क्या है, अलग है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था वैसे ही। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब एक बार छोड़ दो, ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे कॉमन लेके। ठीक है, मतलब कि जो मल्टीप्लाई में ये आता है, ठीक है, जब हम स्क्वायर करते हैं। तो हिंट क्या दिया हुआ है ये ध्यान से देखो आप, हिंट आपको दिया हुआ है कि आप ले लो 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे, हमने कहा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 3 क्यू प्लस, यही तो लेंगे। हमें क्या बोला, हमें बोला कि 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2 ये आप ले लो। तो हम कैसे लेंगे, हमने उसको कहा ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर। अब आर क्या है, आर बच्चों हैं 3 से 0, पता ही हमें आर क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू, और 3 से जो बी है उससे कम। तो आर की वैल्यू होगी 0 1 2। तो अब हमने क्या लिखा, 3 क्यू 1 रखा तो ये आ गया, और 2 रखा तो ये आ गया। ओके, अब ये तो हमने नंबर लिए हैं, ठीक है, नंबर हमें हिंट में दिए हुए थे, हमें इनका स्क्वायर करना है और हमें बताना है कि वो किसके फॉर्म में होते हैं, 3m
या 3m+1 की फॉर्म में होता है। तो हमने इनका स्क्वायर किया, 3q स्क्वायर का हमने क्या किया, फर्स्ट जो नंबर आपको गिवन था 3q का हमने किया स्क्वायर, ठीक है। और इधर 3q+1 का स्क्वायर और यहाँ 3q+2 का स्क्वायर, 3q स्क्वायर ओके। यहाँ इसमें मैं बता देता हूँ आपको, 3q स्क्वायर मतलब ये आ गया 9q स्क्वायर। अब मुझे तो क्या चाहिए, 3m की फॉर्म चाहिए, तो 3m मतलब 3 बाहर लेता हूँ तो 3 × 3q स्क्वायर हो गया, 3m मानते हैं तो हो जाएगा। यहाँ हमें क्या करना है, 9q स्क्वायर प्लस 6q+1 प्लस 1, 6q+1, तो यहाँ हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसमें से तो ले नहीं सकते, तो एक काम करो +1 अलग से ही रहने दो, क्योंकि 1 में से कॉमन लिया नहीं जा रहा है। और हमें क्या चाहिए, 3 बाहर चाहिए, 3 हमने कॉमन लिया तो 3 इसमें से आ गया, इसमें से आ गया, बट इसमें से नहीं आ रहा है तो इसको अलग रख दो। तो ये क्या बन गया, 3m+1 बन गया, ये भी तो है। इधर हमने कॉमन लिया तो 3 कॉमन लिया, हमें लेना तो है 3, क्योंकि 3m की फॉर्म में चाहिए, 3m+1, तो 3 लिया तो यहाँ तो आराम से हो गया, ये भी आराम से 4q हो गया, यहाँ भी इजीली हो गया कितना, अगर ये 3 होता तो, अगर ये 4 को अलग नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे, और 4 हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो 1 चाहिए मैक्सिमम, तो 4 को हमने लिख दिया 3+1। अब जब हम 3 में से 3 बाहर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, +1 और प्लस का 1। अब हमने कहा कि ये हमारा कांस्टेंट क्या हो गया, 1 हो गया, इसको हम लिख देंगे 3k1, इसको हम लिख देंगे 3k2+1, इसको हम लिख देंगे 3k3+1, 3k1 और 3k2+1 और 3k3+1। Hence, it can be said that square of any positive integer is either of the form of 3m और 3m+1। मैं देख लो ना आप, यहाँ देखो 3m, यहाँ 3m+1, यहाँ 3m+1। आपको लगा कहीं कि आपने 3 कॉमन लिया और उसके बाद में +2 आ रहा है या +3 आ रहा है, ऐसा तो नहीं लगा ना, +1 ही आ रहा है आपको। तो आप देख सकते हो जी। और एक बच्चों, एक सिंपल ये क्वेश्चन तो हो चुका है, एक बार आप डाउट है तो वापस आप देख लेना, ठीक है। लेकिन इसमें आप बताता हूँ मैं आपको, जैसे 12 का स्क्वायर होता है 144, तो मैंने उसमें 3 का डिवाइड दे के देखा तो 3 × 48 + 0 आ रहा है, मतलब 0 आ गया, 3m आ गया ना, 3m। 13 का स्क्वायर होता है 139, उसमें 3 का डिवाइड किया 56 आया, और प्लस मुझे 1 करना पड़ा, तो 3m+1। मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, आप भी करके देख सकते हो, कोई भी स्क्वायर ले लो, कोई भी स्क्वायर ले लो, अगर आप उसको 3 से डिवाइड करते हो तो या तो रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0, अगर 0 बचा तो वो फॉर्म कौन सी हो जाएगी, 3m वाली, और या वो रिमाइंडर बचेगा 1, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, 3m+1। 27 का स्क्वायर होता है 729, उसमें मैंने 3 का डिवाइड किया तो 243 + 0। 34 का होता है 1156, 3 का डिवाइड किया 385 + 1, तो देखो आप 3m, 3m+1, 3m+1, 3m, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, हमने इसको समझ भी लिया है और इसको करने का तरीका भी हमें आना चाहिए। ध्यान से आप स्टेप्स देख लो, हमने एक बार वापस रिपीट करा देता हूँ। a = 3q + r, फिर हमने क्या किया, r हमें पता है 0 0 और 3 की 0 से बड़ा और 3 से लेस होगा, तो 0 1 2 होगा। फिर हमने ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 0 1 2 हमने तीनों रख लिए, और फिर हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद हमने ये कर लिया। अब हमें चाहिए 3 कॉमन चाहिए, कॉमन ले लिया, और उसके बाद में जो एडजस्टमेंट होता है +0 का +0 +1 का +1 का, वो हमने कर दिया। ओके, चलिए बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 9m+8। ये कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऊपर वाला था क्यूब ऑफ एनी, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 9m+8। तो बच्चों वहाँ पे हमने हिंट में दिया हुआ था कि आपको 3q+1 3q+2 रखना, पर हम यहाँ पे यही लेंगे क्योंकि हिंट नहीं दिया हुआ है। बट क्या है कि आपको पता है 9, अगर मैं यहाँ पे 1q ले लूँ तो 9 नहीं आ सकता, 2q ले लूँ तो 4 आ जाएगा, 3q लेने से ही क्या बनेगा। अब आप कहोगे कि सर हमें तो 9 चाहिए, तो स्क्वायर थोड़ी, यहाँ तो क्यूब है, 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना, क्यूब थोड़ी होता है, क्यूब तो 27 होता है। बट क्यूब 27 होगा तो उसमें से अगर कुछ कॉमन लूँगा तो 9 आ तो जाएगा, 27 भी आपको पता है 9 के मल्टीपल ही होता है, तो इसलिए हम 3 ले रहे हैं यहाँ पे। 4 5 5m 4m मतलब 4q या 5q वो भी पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 3q ही लेंगे। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं।
क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ठीक है, ये इसने कहा है। ठीक है, तो हम वही लेते हैं 3q प्लस आर, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। आर क्या होगा? 0 से बड़ा, 0 से ग्रेटर देन 3 से लेस। अब 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब हमें इस बार करना है क्यूब। पिछली बार हमने स्क्वायर किया था, इस बार क्यूब करेंगे। ओके, करते हैं। कर दिया तो हमने क्या आया? 3q क्यूब कितना होता है हिसाब से? 27q क्यूब होता है। पर हमें किस में चाहिए? 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 में। तो ये तो मुझे लग रहा है कि 9m में जाएगा, तो मैंने 9 ले लिया कॉमन, 9 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया? 3q। बन तो गया ना? ठीक है, बन गया, 9m बन गया। 3q प्लस 1 होता है a प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बहुत इजी फॉर्मूला है बच्चों। देखो, जब क्यूब होता है ना तो पावर मैक्स 3 होती है, ठीक है ना, मतलब पावर मतलब मल्टीपल में। यहाँ देखो क्यूब है, यहाँ देखो स्क्वायर और ए बी की पावर 1। अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें, वेरिएबल की पावर ऐड कर लें तो 3 हो रही है। यहाँ भी वेरिएबल की पावर ऐड कर लें तो ए की पावर 1 है और बी की पावर 2 है, तो 3 हो रही है, यहाँ भी 3 हो रही है। तो पहले देखो ए क्यूब और लास्ट में बी क्यूब। एक बार आप दोनों बार 3 आ रहा है, एक बार ए स्क्वायर कर देना तो बी हो जाएगा, और एक बार आप ए करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, और जब आप ए सिंगल करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, इस क्वेश्चन में आपके काम आएगा। तो इसमें हमने क्या किया? लगा दिया फॉर्मूला, लगा दिया, ये आ गया, स्क्वायर कर लिया। अब देखो 9 हमें कॉमन लेना है। जब हमने 9 कॉमन लिया तो इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है, लेकिन 1 में से 9 कॉमन नहीं आ सकते, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसको हमने ऐसे रख दिया, प्लस 1 को अलग से दिखा दिया, तो ये बन गया 9m2 प्लस 1। ऐसा ही सेम यहाँ किया। अब तो आपको फॉर्मूला मालूम ही है, आपने क्या कर लिया? क्यूब कर लिया। 9 कॉमन लिया तो इसमें से जिसमें से कॉमन आ रहा है उसमें से लेना है, और जिसमें से कॉमन नहीं आ रहा है तो आप हटा दो। जैसे मान लो यहाँ 8 है, तो आप 8 में से 9 कॉमन कैसे ले सकते हो? तो इसलिए आपने 8 अलग रख लिया। अगर हाँ बच्चों, यहाँ पे अगर 9 होता तब हम कॉमन ले लेते, बहुत बढ़िया हो जाता, यहाँ तो प्लस 1 हो जाता। अगर 9 होता तो क्या होता? यहाँ प्लस 1 ऐड हो जाता। और 10 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, 10 को मैंने लिख दिया 9 प्लस 1 में, तो यहाँ पे प्लस 1 भी आता और बाहर प्लस 1 आ जाता। समझ रहे हो? इस 9 को तो हम सॉल्व कर लेते डिवाइड करके, तो यहाँ क्या आ जाता? प्लस 1, और ये प्लस 1 बाहर आ जाता। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका कम है, 8 है, तो 8 हमें 8 में से कॉमन लेने का कोई तरीका नहीं है। इसको 9 माइनस 1 करने की कोशिश मत करना, एडिशन में ही लाना है। तो 8 हमारा बार पड़ रहेगा, तो ये हो गया 9m3 प्लस 8। तो बस हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसको लैंग्वेज आप लिख सकते हो, लैंग्वेज यही लिख सकते हो आप जो ऊपर लिखी थी। हैंस इट कैन बी सेड दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, आपने वीडियो देखा, और 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक बार आप जो आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है एक बार आप वापस से देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो भी रेडी ही है। ठीक है, तो 1-2 दिनों में मैं उसको 1.2 भी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँगा आपको। तब तक आप 1.1 को रिवाइज करते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।